और प्रथम ने राध्या के साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका देने का फैसला कर लिया है। मन अति सुंदर सीरियल के अपकमिंग अपडेट में देखने को मिलेगा कि जब प्रथम यह देखता है कि राध्या ने पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कितनी समझदारी से काम किया और यह पता लगा लिया कि 1 लाख रुपये किसने लिए थे, तो इससे प्रथम को बहुत मदद मिली। लेकिन वह इस बात से बहुत दुखी है कि उसने राध्या पर इल्जाम लगाया और उसकी परेशानी बढ़ा दी। इसके बाद प्रथम राध्या के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे यह बहुत बड़ी गलती लगी। लेकिन राध्या कहती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की, मैं जानती हूं। लेकिन आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आपको कैसे पता चला कि यह पैसे किसने लिए? प्रथम मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी थीं और समझ गया कि सच क्या है। अब कहानी एक नई दिशा में बदलने वाली है। प्रथम महसूस करने लगता है कि राध्या मन से कितनी अति सुंदर और समझदार है। अब वह राध्या और अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वह महसूस करता है कि वह राध्या से कितना प्यार करने लगा है और अब वह उनसे दूर नहीं रह सकता। लेकिन जब दादी को यह खबर मिलती है तो वह बहुत गुस्से में हो जाती है। उसे लगता है कि वह राध्या को प्रथम की जिंदगी से बाहर करना चाहती थी। लेकिन राध्या क्या होगा जब घर का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा? कौन है वो इंसान जिसने परिवार का भरोसा तोड़ा और लाखों रुपए हड़प लिए? और क्या सच में अपनों पर शक करना सही है, या इस शक के पीछे कोई और बड़ी चाल छुपी है? अचानक प्रथम के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। परिवार के सभी लोग सकते में आ जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता इतना बड़ा खेल आखिर किसने खेला। तभी राध्या ठान लेती है कि वो चोर को सामने लाकर ही दम लेगी। वह चोरी छिपे सुराग ढूंढने निकलती है और जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे दरवाजे के पास खून का धब्बा दिखाई देता है। उसके दिमाग में तुरंत शक की घंटी बज उठती है। उसे लगता है चोर भागते समय गिरा और उसके पैर में चोट आई। राध्या सबसे पहले दादी से बात करती है, क्योंकि सोनू से वो सीधा सवाल नहीं कर पाती। दादी को जब वो पूछती है कि क्या सोनू के पैर में चोट लगी है, तो दादी गुस्से में उसे डांट देती है, मगर अंदर ही अंदर बेचैनी उन्हें भी घेर लेती है। जब दादी जाकर देखती हैं कि सोनू बिल्कुल ठीक है, तो वह राध्या से तुनक कर पूछती हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? राध्या बिना झिझक सच बता देती है कि ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं और उसी दिन सोनू भी ऑफिस आया था। यह सुनकर दादी तमतमा उठती हैं और घर में आकर जमकर हंगामा करती हैं। वह चिल्लाती हैं कि सोनू पर इल्जाम लगाना नाइंसाफी है और उसका नाम घसीटने की इजाजत किसी को नहीं है। सारे घर में माहौल गर्म हो जाता है। तभी राध्या की नजर उर्मी पर पड़ती है और वह देखती है कि उर्मी की टांग पर बंधा हुआ बैंडेज है। तभी उसके मन में ऑफिस के गेट पर दिखा खून का धब्बा घूमने लगता है। उसके कदम जम जाते हैं और वह पूरे परिवार के सामने सवाल करती है, बुआ, आपके पैर में चोट कैसे लगी? उर्मी बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या अब रुकने वाली नहीं थी। वह जोर से कहती है, ऑफिस के गेट पर मैंने खून देखा था और ये वही चोट है जो चोरी करते समय लगी है। उर्मी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। आखिरकार वह टूट जाती है और सच सामने आ जाता है। वह मौका देखकर पैसे ऑफिस में वापस रखने जाती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए कि प्रथम पहले से ही वहां मौजूद होता है। वह पैसों से भरा बैग देख लेता है और अगले ही दिन परिवार को बता देता है कि पैसा मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उर्मी की इस करतूत का अंजाम क्या होगा? क्या परिवार उसे माफ करेगा या उसकी चालें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? और क्या उर्मी फिर से अपने झूठ के जाल से बच पाएगी?